Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. 5b. Now, my dear students, if we have a power 0, that will be equal to 1, and if we have a power minus n, तो इसको आप चेंज करेंगे अपॉन की फॉर्म में, तो ये नेगेटिव जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हम लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स 17 पावर 0। हमने अभी पढ़ा था कि अगर पावर टू 1, नाउ -2 अपॉन 7 पावर 0, तो ये भी किसकी इक्वल हो जाएगी 1 की। नाउ माय डियर स्टूडेंट वी हैव 4 a पावर 0, 4 into a power 0 1, so we have now we have -8 b power 0 into 1, so we have -8 आंसर, बिकॉज b पावर 0 1 की इक्वल है और -8 मल्टीप्लाई बाय 1, तो क्या आंसर आ जाएगा -8। नाउ माय डियर स्टूडेंट 72 सी डी स्क्वायर होल पावर 0, तो ये भी कंप्लीट क्या हो जाएगा, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो वो किसके इक्वल आ जाता है 1 के। नाउ वी हैव एफ पार्ट 7 e पावर 8 पावर होल पावर 0, पावर 0 मीन्स 1, सो 7 1s are 7। Now my dear student we have question number 2, find the value of each of the following। Now my dear students 2 0 + 4, तो क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट रूल जो आपने पहले पढ़ा है कि अगर बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 2 पावर 4 एंड 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आया 16। नाउ माय डियर स्टूडेंट 7 पावर 2 + 0 एंड डिवाइड विद 7, नेक्स्ट स्टेप पे कर लेते हैं। 7 पावर 2 डिवाइड में तो ये क्या हो जाता है क्वेश्चन रूल -1, तो 7 पावर 2 -1 तो 7। डियर स्टूडेंट 8 पावर 0 मीन्स 1, -8 8 ज़ार 64, सो 61 -64 तो -63, बिकॉज यहाँ प्रोडक्ट और क्वेश्चन रूल नहीं लग रहा था तो हम सिंपल जैसे सिंप्लीफाई करते हैं वो हमने सिंप्लीफाई किया। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स 6 पावर 3 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 6 ज़ार 36 36 6 ज़ार 216 प्लस 6 पावर 0 मीन्स 1 -6 217 -6, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 211। नाउ माय डियर स्टूडेंट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, एवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। अभी हमने एक रूल पढ़ा a पावर -n, इफ़ वी वांट कि उसका पॉजिटिव आंसर आए तो हम लिख सकते हैं a -3, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम लिख सकते हैं 1/7 पावर 3, एंड 1/7 पावर 3 मीन्स कि 7 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 7 7s are 49 49 7s are 343, दैट वन इज़ आवर आंसर। अरे इस रूल को यूज़ करना है a पावर -n, यहाँ पे ये नेगेटिव था, जब अपॉन की फॉर्म में आ जाता है तो ये क्या हो जाता है पॉजिटिव। नाउ माय डियर स्टूडेंट अगेन -5 पावर -1, तो हम लिख सकते हैं माइनस सेम 1/5, बिकॉज यहाँ पे ये नेगेटिव था तो नीचे आगे क्या हो जाएगा पॉजिटिव, दैट वन इज़ आवर आंसर। Now my dear student again if I am using the same rule 1/3/4, तो पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव। अब ये 1 से डिवाइड हो रहा है, 1 डिवाइड विद 3/4, तो आप रेसिप्रोकल ले लेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 4 और पावर 2 भी थी, 4 पावर 2 अपॉन 3 पावर 2, सो हम लिख सकते हैं, और आप इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं डिवाइड करके। 9 1s are 9 और 7, नाइन 1s are 9 माइनस किया तो क्या आ जाएगा 1/7/9 इज़ आवर आंसर। माय डियर स्टूडेंट इफ़ वी वांट कि ये पॉजिटिव हो, हमने पहले रूल पढ़ा a पावर -n इज इक्वल टू 1/a पावर n, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे भी 1/5/3। अब ये पॉजिटिव हो जाएगा, पावर 1 है तो 1 ही रहेगी, सो हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड विद 5/3
नाउ वी हैव 1 मल्टीप्लाई बाय 3/5, 3 1 ज़ार 3 और 3/5 ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको चेंज नहीं करेंगे, तो 3/5 इज़ आवर आंसर। और ऊपर वाले में हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी, इसलिए हमने चेंज की। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।